हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है होममेड ब्लीच। ब्लीच को लेकर के आपने कुछ सवाल मुझसे पूछे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक सेपरेटली वीडियो बनाऊं। जैसा कि मैं आपके साथ पहले भी बहुत बार शेयर करती हूँ कि जो केमिकल्स हैं, चाहे वो किस भी रूप में आप अपनी स्किन पे लगा रहे हो, वो कुछ टाइम के बाद आपकी स्किन को नुकसान ही पहुंचाते हैं। जब आप लगाते हो ना, तो इंस्टेंटली तो आपको दिखता है कि वो ग्लो, वो चमक, आपका चेहरा इंस्टेंटली ब्राइट हो गया, लाइट दिख रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद आपका वही चेहरा आपको बहुत ज़्यादा डल, ड्राई, बहुत ही बेकार आपकी स्किन होती चली जाती है। इसी में एक बहुत इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है स्किन केयर में ब्लीच। चाहे से आप पार्लर से करवा रहे हो या फिर घर पे खुद ही कर रहे हो, क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शंस उस पे दी गई होती है। तो हम उसको देख के, पढ़ के घर पे भी खुद से ब्लीच कर देते हैं। मतलब एक आध बार आप जब करते हो तो आपको पता चल जाती है चीज़ें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को यूज़ में लाते हैं ना, तो हमें खुद पता चलता है कि इसका ये वाला असर दिख रहा है। तो वही एक्टिवेटर की बात आती है, जो केमिकल होता है। तो एक्टिवेटर भी फिर आप अपने हिसाब से, मतलब खुद ही आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि इतना एक्टिवेटर डालने से इतना आपके जो चेहरे पे अगर बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो वो भी ब्लीच की मदद से बिल्कुल गोल्डन आपकी स्किन के कलर के हो जाते हैं। एंड सेकेंडली कि जो जिन लोगों के फेस पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं, तो उनके चेहरे पे भी एक इंस्टेंट ग्लो नज़र आता है। एक मतलब उनको लगता है कि आपका चेहरा जो है ना, एकदम से फेयर हो गया है। तो इस तरह के जो इफ़ेक्ट हैं, वो एकदम आपको ब्लीच से देखने को मिलते हैं। जब भी हम कभी शादी, पार्टी, फंक्शन या स्पेशल दिखना है, जैसे अब करवा चौथ आ रही है, नवरात्रि और त्योहारों का सीजन चल पड़ा है, तो ऐसे में हम मतलब इंस्टेंटली अपने आप को, अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए, उन बालों को हाइड करने के लिए, अपनी स्किन के कलर की तरह गोल्डन बना देने के लिए ब्लीच का सहारा लेते हैं। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो केमिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। वहीं पे अगर इस रेडीमेड ब्लीच की तरह की जगह आप अगर घर की होममेड कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हो जो आपको सेम उस ब्लीच की तरह ही फायदा दे। ये जो ब्लीच मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें क्या है कि जब आप रेगुलर इसको इस्तेमाल करोगे, तो आपके जो बाल है ना, बाल, चेहरे पे अनवांटेड हेयर हैं जिनको आप गोल्डन कलर का करने के लिए ब्लीच कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे से आपके फेस से झड़ना शुरू होते हैं। एकदम नहीं, तो धीरे धीरे से। और एक टाइम आता है कि आपको आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन नजर आता है, आपके चेहरे पे कोई वो बाल नहीं होते, और हल्का सा वो आपके जो बाल है ना, आप मतलब खुद ऑब्जर्व करना कि वो मतलब जितने काले आपको नजर आते थे, जब आप बार बार यूज करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन के कलर की तरह होते चले जाते हैं। एक बार में नहीं होता, रेगुलर यूज करने से होता है। और ये जो ब्लीच है, इसके कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब जो जैसे मार्केट वाली ब्लीच आपने यूज की, हफ्ता भर आपका स्किन अच्छा था, बाल आपके गोल्डन थे, लेकिन हफ्ते बाद ही आपके जो गोल्डन बाल थे वो भी मतलब थोड़ा काले काले होने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा कि आपकी स्किन पे ऐसे फील होता है आपको कि भी जैसे आपकी स्किन जल गई हो। फिर कहीं पे कुछ लोगों को साइड इफेक्ट हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक डॉट पड़ना शुरू होते हैं, और वो पिगमेंटेशन का भी रूप ले लेते हैं। इसलिए केमिकल्स जो है ना, किसी भी तरह से, किसी भी हालात में हमारे लिए सेफ नहीं है। इंस्टेंटली भले ही रिजल्ट दें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो हमारी स्किन को डैमेज ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो चलिए, कैसे आपको ये होममेड ब्लीच को बनाना है, क्या है इंग्रेडिएंट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट क्या है आपका, ये है कच्चा आलू। जैसे मैंने इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया, और इसमें आप कटोरी में इसका रस देख रहे हो। तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट किया और बस इस तरह से निचोड़ करके मैंने ये रस निकाल लिया। बहुत ही सिंपल तरीका है। बाकी आप छोटे छोटे पीसेस में कट करके मिक्सर जार में पीस के उस जो पल्प है उसको छान के वैसे भी रस इसका निकाल सकते हैं, और पल्प के साथ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आलू में स्टार्च भरपूर मात्रा में है, पोटाशियम भरपूर मात्रा में है, और बहुत सारे ऐसे गुण हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन हैं जो कि आपकी स्किन के लिए एंटी एजिंग का काम करते हैं, स्किन लाइटनिंग का काम करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट की तरह आलू हमारी स्किन पे काम करता है। तो नेचुरल ब्लीच का जब भी नाम आता है, तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपके पास आलू ही होता है। तो कच्चा आलू आपको लेना है और इस तरीके से फिर आप रस निकाल लीजिए। बाकी ये जो आपके इसके लच्छे देख रहे हैं, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बार हम अपने फेस की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन हम अपने हाथों को, पैरों को और नेक को इग्नोर कर देते हैं, और उस पे फिर एक परत सी चढ़ती जाती है, गंदगी वाली, मैल वाली, कालापन फिर हमें अपने हाथों पैरों पे ज़्यादा दिखता है एज कम्पेयर टू हमारे फेस। तो आप इसको क्या करना है, इस पे थोड़ा सा शहद ऐड करके इस तरीके से आप अपने हाथों पे, पैरों पे, जहाँ पर भी आपको टैनिंग है, इस तरीके से रब कीजिए।
तो ये स्क्रब का काम भी कर लेगा। जितनी भी डेड स्किन होगी, चाहे से नेक पे कर रहे हो आप, कई लोगों की गर्दन बहुत ज़्यादा काली सी हो जाती है, तो वहाँ पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरों पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ पे भी, और अपने फेस पे भी हल्के हाथों से इसे आप रगड़ते हुए इसे स्क्रब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा शहद यूज़ करोगे तो और भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बाकी शहद के बिना भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से मतलब ये चीज़ भी आपने वेस्ट नहीं करनी है, इसका भी भरपूर इस्तेमाल करना है। बाकी बात करते हैं ये जो अब हमारे पास रस है, इसमें हमने क्या चीज़ ऐड करनी है। आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हो। बेसन भी बहुत ही बढ़िया ब्लीच का काम करता है, आपकी स्किन को लाइट करने का काम करता है, अनवांटेड हेयर को रिमूव करने का काम करता है। एंड सेकंड इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी भी सेम एक ब्लीच की तरह काम करती है आपके चेहरे पे। जब भी आप मुल्तानी मिट्टी का कभी भी फेस पैक लगा के देखिएगा, इंस्टेंट निखार, इंस्टेंट ग्लो अगर आपने फील नहीं किया ना तो कहिएगा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी की जगह पे आप बेसन भी ले सकते हो, मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हो। दोनों में से एक इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए इसमें क्या ऐड करना है। ये है मेरे हाथ में नींबू। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, जो कि आप सभी जानते ही हैं। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है। मतलब बड़े से बड़ा दाग धब्बा है ना, तो सिट्रिक एसिड की मदद से वो लाइट होता है। जो भी आप स्किन लाइटनिंग क्रीम केमिकल वाली मार्केट से लेकर के आते हो, उन पे इंग्रेडिएंट की लिस्ट को जरूर देखिएगा, आपको वहीं से पता चल जाएगा। तो सेम ये चीज़ भी वही काम करेगी, इसलिए आपको नींबू लेना है। अब बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि नींबू उनको सूट नहीं करता, तो क्या करें। वैसे तो जो हम चीज़ें खा सकते हैं उन्हें हम अपनी स्किन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो क्या, कुछ जैसे कईयों को आलू से भी होता है ये चीज़। तो आपको कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जब आप इस्तेमाल करना शुरू करते हो तो उसका पैच टेस्ट करें। पहले उसको नेक पे यहाँ पे लगा के देखें। चाहे आलू का रस है तो आलू का रस पहले आपने यहाँ पे लगाया, 5 मिनट के लिए वेट किया। अगर आपको कोई इचिंग नहीं हो रही है, कोई रेडनेस नहीं हो रही है, कोई खुजली नहीं हो रही है, तो आप तैयार हो उस इंग्रेडिएंट को लगाने के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप क्या करें, उसको डाइल्यूट कर लीजिए गुलाब जल की मदद से, और फिर उसको लगा करके देखिए, फिर आपको वो चीज़ नहीं होगी। तो आप अपने चेहरे पे भी उसको फिर उस वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सिंगल नहीं आपको यूज़ करना, आपको इंग्रेडिएंट्स को डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है, तो आपको नुकसान नहीं होगा। फिर भी अगर आपको एलर्जी दे कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट, तो उसको अपने चेहरे पे इस्तेमाल ना करें। अब बात आती है कि नींबू की जगह हम क्या इस्तेमाल करें। नींबू की जगह पे आप या तो ऑरेंज पील पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं ऑरेंज में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है ऑरेंज में, तो आप वो ले सकते हो। या फिर आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, विटामिन बी भरपूर मात्रा में होती है, ए होती है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और विटामिन सी भी होती है। तो आप सब्स्टिट्यूट में वो दोनों में से, तीनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। जो आपको सूट करती है वो चीज़ आप ले सकते हैं। मुझे लेमन से कोई भी एलर्जी या इस तरह की दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं ले रही हूँ। और ये आधा कटा हुआ नींबू का रस, बिल्कुल छोटा पीस मैंने काटा था, ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ। लगभग मतलब आधी जैसी चम्मच के करीब हमारे पास ये नींबू का रस यहाँ पे है। अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो उन पे नींबू का रस कभी भी भूल से भी अप्लाई नहीं करना है। एक तो आपको लगाते ही जलन होने लगेगी और आपके जो एक्ने हैं वो और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, जलन भी होगी, तो आपने वो चीज़ नहीं करनी है। मेरे फेस पे आप देख रहे हो कोई एक्ने नहीं है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। एक्ने वाले फेस पे भी आपको नींबू की जगह पे या तो ऑरेंज पील पाउडर या फिर आप ये टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स को मैं देखो डिटेल में इसलिए वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में सही जानकारी मिले। अगर ये चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है तो अगर कहीं आपको नुकसान तो नहीं दे रही है, अगर दे रही है तो कैसे नुकसान हो सकते हैं, वो चीज़ पे भी मैं ज़रूर बात करती हूँ। तो आपने नींबू का रस इसमें ऐड कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या आपने ऐड करना है, इसमें आपने ऐड करना है शहद। ये जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे ली, जैसे आलू का रस, मुल्तानी मिट्टी, साथ में नींबू का रस, ये सब जो चीज़ें हैं ना, इनमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो ब्लीच की तरह ही आपको असर दिखेगा। मतलब फर्स्ट डे ही आपको लगेगा कि वाकई में आपके चेहरे पे कुछ तो आपने ऐसा अप्लाई किया जिससे कि आपकी स्किन एकदम ब्राइट हो गई। साथ ही साथ इनमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। तो आप यूज़ करना, मेरे बोलने की मतलब मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, आप खुद ट्राई करके देखना, आपको खुद रिजल्ट्स मिलेंगे।
चीज़ों को देखिए देखते रहोगे तो पता नहीं चलता है उनके रिजल्ट्स के बारे में, आपको यूज़ करना होता है तभी पता चलता है। और बहुत सारी चीज़ें जब आप यूज़ करते हो तो खुद ब खुद आपको पता चलती जाती है कि स्किन को इस तरह से इससे बेनिफिट मिल रहा है, मैं इसमें और क्या चीज़ ऐड कर सकती हूँ। हर एक चीज़ आपको खुद पता चलती जाती है। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं चीज़ों के ऊपर, तब तक हमें उनकी सही जानकारी नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जस्ट देखना नहीं है, एक्सपेरिमेंट कीजिए, चीज़ों को खुद यूज़ करना शुरू कीजिए। ज़्यादा अगर फेस पे डायरेक्ट नहीं यूज़ करना है, आप हाथों पैरों पे लेके चलिए, फिर जब आपको रिजल्ट दिखेंगे तो फिर आप उनको अपनी स्किन पे अपने अकॉर्डिंग जो इंग्रेडिएंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको सूट कर रहा है, आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार आपके क्वेश्चन होते हैं कि भाई आप ये भी बता रहे हो, वो भी बता रहे हो, तो हमें कौन सा यूज़ करना है। मैं तो अब देखो सबके लिए बना रही हूँ वीडियो, तो आपको कौन सा चीज़ ज़्यादा रिजल्ट दे रही है वो आपको पता चलेगा एक्सपेरिमेंट करने के बाद। अच्छा, तो यहाँ पे लगभग आधी चम्मच के करीब ही हमें शहद इस्तेमाल करना है। शहद में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में है, तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी है शहद में। इन केस कुछ लोगों का यहाँ पर भी क्वेश्चन आ जाता है, वैसे तो शहद हर तरह की स्किन टाइप को सूट करता है, लेकिन कुछ बोलते हैं कि भाई हमें मतलब हमारे धर्म में नहीं होता यूज़ करना इसको। उसकी जगह पे आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लिसरीन में भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और दोनों चीज़ें अगर आप इसमें इस्तेमाल करते हैं, ग्लिसरीन की लगभग 4-5 बूंदें ही लेनी है या फिर 1/4 टीस्पून के जितना, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये भी चिपचिपी होती है। और डायरेक्टली आप ग्लिसरीन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप उसमें गुलाब जल मिक्स करके डाइल्यूट करके वैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो सर्दियों में जिन लोगों की स्किन बहुत फटती है, तो ग्लिसरीन को आप गुलाब जल के 1/4 रेशो में 1 अगर हिस्सा है ग्लिसरीन का, तो 4 हिस्सा होना चाहिए गुलाब जल का। उस तरह से मिक्स करके इस्तेमाल करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको किस तरह के साइड इफेक्ट नहीं होंगे। वैसे भी देखो ग्लिसरीन जब छाले हो जाते हैं तो यहीं से आप अंदाज़ा लगाइए, डॉक्टर आपको ग्लिसरीन लगाने को बोलते हैं और आपके जो छाले हैं वो हील हो जाते हैं। तो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है इसमें। बाकी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो गुलाब जल ऐड कीजिए, आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल ऐड करें और उसकी मदद से फिर आपको ये थिक पेस्ट बनाना है। दोनों चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। गुलाब जल भी आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, पीएच लेवल को बैलेंस करता है, एंड एलोवेरा भी हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोनों चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई एक चीज़ ही है, दूसरी नहीं है, तो उसकी मदद से भी आप इसको धीरे-धीरे ऐड करते चलिए और अच्छा एक पैक की तरह इसको तैयार कर लेंगे। जब आपका ये पैक बहुत ही बढ़िया तरह से मिक्स हो गया, तो अब आपने इसको लगाना है अपने चेहरे के ऊपर। चेहरे को पहले फेस वॉश की मदद से अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद आप अपने चेहरे को टोन कर लें गुलाब जल की मदद से। टोन करने से क्या होता है, आपकी स्किन प्रिपेयर हो जाती है कि आप अपने चेहरे पे कोई प्रोडक्ट लगाने वाले हो। अगर इन केस कोई चीज़ से आपको एलर्जी हो भी, तब भी उसका वो गलत वाला इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब आपकी स्किन प्रिपेयर हो जाती है। तो ये चीज़ करने के बाद फिर आपने लेना है ये जो आपकी ब्लीच आपने तैयार की और इसको इस तरीके से अच्छी तरह से अपने चेहरे के ऊपर लगा लेंगे बढ़िया तरह से और फिर इसको छोड़ देंगे सूखने के लिए। और सूखने देने के बाद जब आपका ये फेस पैक सूख जाएगा बहुत ही बढ़िया तरह से, तो आपने क्या करना कि पहले पानी के छींटे मारेंगे अपने फेस के ऊपर और फिर हल्के हाथों से मसाज करते हुए, इस तरीके से मसाज करते हुए आपने इसको पैक को उतारना है। ठीक है, इसी तरह से उतारना है, तभी आपकी जो अनवांटेड हेयर है वो भी रिमूव होते रहते हैं धीरे धीरे से। बाकी रिजल्ट की बात करें तो ये देखिए इस तरह के रिजल्ट आपके सामने होते हैं। स्किन आपकी मतलब आपको लगेगा कि वाकई में एक पिंकिश ग्लो आपके चेहरे पे आया है और कमाल के रिजल्ट आपके सामने होते हैं। तो ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी स्किन पे नहीं, रिजल्ट आपको अपनी स्किन पे देखने हैं। जब भी आपको कभी शादी पार्टी फंक्शन में जाना है, आपको स्पेशल दिखना है, आपके चेहरे पे कोई ग्लो नहीं है, तो आप ये वाली होममेड ब्लीच कीजिएगा, केमिकल को अपनी जिंदगी से साइड कर दीजिए, आपकी स्किन बहुत अच्छी होती चली जाएगी और हमेशा के लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।